नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के बारे में। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले सभी पुरस्कारों के बारे में एक ही वीडियो के अंदर। पहला है 32वें पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान एवं सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार 2023। इसमें दो तरह के पुरस्कार दिए गए। पहली बार एक तो है कहानी संग्रह के लिए। पहला पुरस्कार किसे दिया गया? रविदत्त मोहता। कहाँ के हैं ये? जोधपुर के। और किसके लिए? इनके कहानी संग्रह गुमशुदा के लिए। ध्यान रखना, कहानी संग्रह गुमशुदा के लिए किसे सम्मानित किया गया? रविदत्त मोहता को। अगला है कविता संग्रह के लिए। ये भी ध्यान रखना, कविता संग्रह के लिए पहला पुरस्कार दिनेश विजय वर्गीय को दिया गया। दिनेश विजय वर्गीय कहाँ के हैं ये? बूंदी के। और इन्हें किसके लिए दिया गया? इनकी कविता संग्रह है 80 पार के बुजुर्ग। ध्यान रखना, 80 हिंदी में भी लिखा हो सकता है, 80 पार के बुजुर्ग के लिए दिनेश विजय वर्गीय जो कहाँ के हैं? बूंदी के हैं। तो ध्यान रखना, ये दो तरह के 32वें पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान में अवार्डित किए गए। अगला प्रश्न है रेणु वर्मा। ध्यान रखना, रेणु वर्मा को किस रचना के लिए सरस्वती साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ध्यान रखना, कैफियत। किसके लिए? कैफियत के लिए। अगला प्रश्न है जोधपुर। ध्यान रखना, जोधपुर के किस साहित्यकार को कबीर कोहिनूर सम्मान के लिए चुना गया है? ध्यान रखना, जेबा रशीद को। अगला प्रश्न है जोधपुर की किस साहित्यकार को कुसुमाकार उपाधि से, ध्यान रखना कौन सी उपाधि? कुसुमाकार उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना नीना छिब्बर। कहाँ की है ये? जोधपुर की। अगला प्रश्न है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में प्रतिष्ठित महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड, कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ध्यान रखना कवि के सचिंदानंद को, कवि के सचिंदानंद को दिया गया। वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा की साहित्य अकादमी अनुवाद का पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। साहित्यकार श्री मदन गोपाल लड्ढा को। और इनको उपन्यास अखुट तासलों के लिए दिया गया। अखुट तासलों के लिए दिया गया। इन्होंने क्या किया? बिंदु भट्ट के गुजराती उपन्यास अखे पात्र का राजस्थानी भाषा में किस नाम से? अखुट तासलो नाम से क्या है? अनुवाद किया। इसके लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा के अनुवादक का पुरस्कार दिया गया। और कितने रुपए पुरस्कार रूप दिए गए इन्हें? 50,000 रुपये। और आप क्या हैं? आप क्या है? प्रधानाचार्य हैं सीलवानी सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। 29वां गौरी शंकर कमलेश राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ध्यान रखना डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित। और क्या है ये? जेएनयू में प्रोफेसर हैं। किस रचना के लिए दिया गया? राजस्थानी भाषारी सोरम के लिए। इनकी रचना है राजस्थानी भाषारी सोरम के लिए यह अवार्ड दिया गया। किस संस्था के द्वारा दिया गया? ज्ञान भारती संस्था है जोधपुर की, उसके द्वारा यह अवार्ड उन्हें दिया गया। और इस अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है? ध्यान रखना 11,000 रुपये की राशि ने प्रदान की गई। अगला प्रश्न है केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवाद का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ध्यान रखना किसे प्रदान किया गया? संजय पुरोहित। कहाँ के हैं ये? बीकानेर के। संजय पुरोहित कहाँ के हैं ये? बीकानेर के। इन्होंने क्या किया? रमा मेहता के एक रचना थी, इसका नाम था इनसाइड द हवेली। इनसाइड द हवेली, इसका ट्रांसलेशन राजस्थानी में किया। किस नाम से? हेली रे माए। हेली रे माए के लिए इनको क्या है? केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवादक का पुरस्कार प्रदान किया गया। ये देखो इनकी किताब है और किस नाम से? हेली रे माए के नाम से ये बुक है। अगला प्रश्न है डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित। डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार, ध्यान रखना प्रतिभा पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ध्यान रखना प्रोफेसर जीएस राठौड़। प्रोफेसर जीएस राठौड़ को दिया गया। किसके लिए?
इनकी कहानी संग्रह मोती चुगो, कहानी संग्रह मोती चुगो के लिए यह अवार्ड इन्हें दिया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ध्यान रखना, आशीष पुरोहित। किसे प्रदान किया गया? आशीष पुरोहित। कहाँ के निवासी हैं ये? नौहर हनुमानगढ़ के निवासी हैं। और किसके लिए? इनकी राजस्थान की किस सक्रिय एक्टर्स को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया है? ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इला अरुणा को, इला अरुणा को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन 2 पुलिस अधिकारियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। पहला है पुलिस उप अधीक्षक, कौन? ओम प्रकाश मिठारवाल। किससे संबंधित है ये? शूटिंग से संबंधित है। दूसरा है हमारे पास में उप निरीक्षक, वो उप अधीक्षक हैं, और ये क्या है? उप निरीक्षक साक्षी कुमारी। किससे संबंधित है? कबड्डी से। अगला प्रश्न है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से जोधपुर के किस रंगकर्मी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आशीष देव चारण को। कितनी राशि? 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो ये थे साथियों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार फिर सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।